नमस्कार, स्वागत है आपका हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी चैनल पर। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज होली के दिन होली के उपलक्ष्य में वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में 3 चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले होली से संबंधित पौराणिक कथाएं, ये त्यौहार लोग क्यों और कैसे मनाने लगे, इस संबंध में पुराणों में आने वाली 2 कथाओं का जायजा लेंगे। इसमें से शायद एक कथा आप जानते होंगे, लेकिन एक कथा बहुत कम लोग जानते होंगे, तो जरूर सुनिएगा। दूसरा मुद्दा है, जब हम होली कहते हैं तो होली के साथ गाली गलौज, अश्लीलता आदि असभ्य बातें भी आती हैं। तो होली के त्योहार से ये बातें कब जुड़ी और आज के समय में ये बातें कितनी जायज़ हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस वीडियो के अंतिम चरण में बात करेंगे यूरोपीय देशों में कुछ ऐसे उत्सव मनाए जाते थे जिनमें गाली गलौज, अश्लीलता आदि भरी हुई थी, तो थोड़ी बहुत जानकारी उनके बारे में भी लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा और ज़रूर कमेंट करके आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगती है वो ज़रूर बता देना। अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को होली का त्यौहार मनाया जाता है। भविष्योत्तर पुराण में इसे फाल्गुन पूर्णिमोत्सव भी कहा गया है। इसकी उत्पत्ति का कारण इसी पुराण में एक कथा के माध्यम से बताया गया है। सत्ययुग में पृथु नाम का एक राजा था। यह राजा बहुत ही प्रतापी और यशस्वी था। प्रजा को अपने पुत्रों के समान पालता था। इसके राज्य में न कभी दुर्भिक्ष पड़ता, न कोई बीमारी आती और न ही कोई अकाल मृत्यु होती थी। किंतु एक दिन ऐसा हुआ कि तमाम प्रजा पृथु राजा के द्वार पर इकट्ठा होकर त्राही त्राही पुकारने लगी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर यह एकदम से प्रजा पर कौन सी आफत आ गई। राजा को पूछने पर मालूम हुआ कि इसके राज्य में ठौंठा नाम की एक राक्षसी आती है और रात के समय आकर बच्चों पर आक्रमण करती है, जिससे वे बीमार पड़ जाते हैं या मर जाते हैं। राजा को राक्षसी की यह कथा सुनकर बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से पूछा कि यह ठौंठा कौन है और इसके मारने के क्या उपाय हो सकते हैं। वशिष्ठ जी ने उस राक्षसी का पूरा इतिहास राजा पृथु को बताया। उन्होंने कहा कि यह राक्षसी मालिन राक्षस की लड़की है। उसने एक समय महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उग्र तप किया। महादेव ठौंठा के तप से बहुत प्रसन्न हुए और उससे बोले कि तुझे जो कुछ वर मांगना हो मांग। ठौंठा ने कहा कि आप मुझे यह वर दीजिए कि मुझे न तो कोई सुर, असुर, न मनुष्य और न ही शस्त्र मार सके। महादेव ने तथास्तु कह दिया, किंतु अंत में यह भी कहा कि उन्मत्त बालकों से तुम्हें भय अवश्य रहेगा। इसलिए महादेव जी के इन वचनों को याद कर ठौंठा राक्षसी हमेशा बच्चों को पीड़ा पहुंचाया करती है। ऋषि वशिष्ठ ने इसके बाद राजा पृथु को इस राक्षसी के निवारण करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि फाल्गुन की पूर्णिमा को आप बहुत बड़ा उत्सव मनाइए। सब लोगों को अभयदान दे दीजिए। सब लोगों को यह अधिकार दे दीजिए कि जो उनके दिल में आए वे कर सकते हैं। बच्चे लोग प्रसन्न चित्त होकर खूब चिल्लाते हुए युद्ध पर निकले वीर के समान एक स्थान पर लकड़ी, कंडा इत्यादि इकट्ठा करके जलाएं, तालियां बजाएं, इस अग्नि की 3 बार परिक्रमा करें, गाएं और हंसें। इन शब्दों को सुनकर ठौंठा राक्षसी भाग जाएगी और नजदीक नहीं आएगी। रात्रि के समय बच्चों की रक्षा करने का, उन्हें उबटन लगाकर उनको स्वच्छ करने का भी इस उत्सव में आदेश दिया गया है। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार होली का उत्सव उसी समय से चला है और इसे ढूंढेरी भी इसी कारण से कहते हैं। इस उत्सव की उत्पत्ति का दूसरा कारण होलिका और प्रहलाद की कथा कही जाती है। हिरण्यकश्यप राक्षस नास्तिक था। वह विष्णु की भक्ति में विश्वास नहीं करता था। इसके विपरीत उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का अनन्य भक्त था। अपने पुत्र की भक्ति और श्रद्धा की परीक्षा करने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र पर अनेक अत्याचार किए। कभी तो उसे कुम्हार के आवे में रखकर जलवाया, कभी पहाड़ के ऊपर से गिराया, किंतु हर एक कठिनाई में प्रहलाद की भक्ति अटल रही और भगवान विष्णु ने उसके तमाम कष्टों का निवारण किया।
जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद की आस्तिकता से बहुत परेशान हुआ तो उसने अपनी बहन होलिका को यह आज्ञा दी कि प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाए, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाएगा। होलिका ने ऐसा ही किया, किंतु अपने विश्वास और भक्ति के कारण प्रहलाद तो अग्नि से बच भी गया और बेचारी होलिका ही जलकर भस्म हो गई। उसी समय से कुछ लोगों के मतानुसार होलिका दहन का उत्सव आरंभ हुआ है। यह उत्सव एक प्रकार से विष्णु भक्ति के विजय की खुशी मनाने के लिए और विष्णु के विरोधियों की निंदा करने के लिए किया जाता है। आपको यह तो मालूम ही होगा कि इस उत्सव पर घृणित गालियां बहुत बकी जाती है। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार तो ये गालियां वशिष्ठ जी के लोगों के मन में जो कुछ आए कहें, इस आदेश के अनुसार दी जाती हैं। और दूसरी कथा के अनुसार होलिका को और उसकी जाति के व्यक्तियों को इसलिए गालियां दी जाती हैं कि उसने प्रहलाद जैसे सत्याग्रही भक्त को जिंदा ही भस्म करने का प्रयत्न किया था। किंतु गालियों की मात्रा कई प्रांतों में इस हद तक बढ़ गई है और विशेषकर गांवों में पुरानी चाल के आदमियों में इतनी ज़्यादा पाई जाती है कि इस वर्तन के पीछे का मूल पौराणिक विचार तो कब का पीछे छूट चुका है। आइए इन गालियों और अश्लील वर्तन पर थोड़ी चर्चा करते हैं। अश्लील गान और अश्लील बातें बकने की प्रथा बहुत ही पुरानी है। जहाँ कहीं भी असभ्यता और नीचता का प्राबल्य रहता है वहाँ इस प्रकार की बातें होती रहती हैं और भारतवर्ष भी इसको अपवाद नहीं है। आजकल जो राष्ट्र सभ्य हो गए हैं उन्होंने भी अपनी असभ्यता की अवस्था में इस प्रकार के त्योहार मनाए हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेज़ों की, फ्रेंचों की बात करते हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम आदि देशों में 6 जनवरी को एक त्यौहार मनाया जाता था। इसे मूर्खों का त्यौहार कहते थे। इस त्यौहार में लोग हर एक गांव में इकट्ठा होकर अपना एक प्रमुख चुनते थे। उसे किंग ऑफ बीन्स कहते थे। यह राजा अपनी एक रानी स्वयं चुनता था। उसे क्वीन ऑफ द बीन्स कहते थे। निर्वाचन का काम समाप्त होने के बाद सब लोग इस राजा और रानी को प्रणाम करते थे और वह कुटुंब भर को आशीर्वाद देते थे। इसके बाद गांव भर के या कुटुंब भर के सब आदमी इकट्ठा होकर शराब पीना शुरू करते थे और बैठे बैठे बराबर घंटों तक शराब पीते रहते थे। जब जब राजा या रानी शराब पीते थे तब तब सब जोर से चिल्लाते थे, राजा पी रहे हैं, रानी पी रही है। अगर कोई आदमी समय पर चिल्लाने में चूक गया या पिछड़ गया तो उसका मुंह काला कर दिया जाता था या उसके सिर पर सींग लगाकर या गधे का स्वरूप बनाया जाता था। और जब तक यह त्यौहार समाप्त नहीं होता था तब तक उसको इसी अवस्था में रहना पड़ता था। इसके एक दिन के पहले अर्थात 5 जनवरी को चौराहे पर अन्नदाह किया जाता था। तीसरे पहर जवान लड़के और लड़कियां गाड़ियों में बैठकर निकलते थे और ईंधन इकट्ठा कर लाते थे और शाम को इस इकट्ठा किए हुए ईंधन में अग्नि लगा दी जाती थी। लोग इसके चारों ओर नाचते थे। इंग्लैंड के लोगों का विचार था कि इस अग्निदाह से फसल बहुत अच्छी होती है और साथ ही साथ इसके प्रभाव से भूत प्रेत का भय बिल्कुल नष्ट हो जाता है। दिसंबर के अंत में अर्थात इस त्यौहार के ठीक पहले इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड आदि देशों में एक त्यौहार और मनाया जाता था जिसमें किंग ऑफ मिसरूल अर्थात एक कुशासन राजा निर्वाचित होता था। इसे दुर्बुद्धि पादरी अर्थात अबॉट ऑफ अनरीजन भी कहते थे। राजा के दरबार में, नवाबों की हवेलियों में, धनियों की कोठी में और गरीबों के घर में सभी जगह यह व्यक्ति निर्वाचित होता था। अक्सर यह त्यौहार 3 महीने तक बराबर जारी रहता था। फ्रांस में लॉर्ड ऑफ मिसरूल को फेस्टिवल ऑफ फूल्स कहते थे। यह कहीं 26 दिसंबर को मनाया जाता था और कहीं 1 जनवरी को। इसके मनाने का तरीका यह था, बड़े दिन एक रोज़ शाम को जितने पादरी होते थे सब गिरिजाघर में इकट्ठा होकर एकदम से चिल्लाते थे, बड़ा दिन, और फिर मस्त हो जाते थे। औरतें मर्दों का रूप धारण करती थीं और मर्द औरतों का। फिर एक दूसरे से लिपट कर नाचते गाते थे, शराब पीते और चिल्लाते थे। गंदे से गंदे गाने गाए जाते थे, गंदे से गंदे और अश्लील से अश्लील दृश्य दिखाए जाते थे। पादरी लोग और समझदार आदमी अपना अपना रूप बदलकर औरत मर्द और मर्द औरत बनकर चेहरों पर नकाब डालकर इकट्ठा होते थे।
गिरिजाघर जहाँ परमेश्वर का नाम लेना चाहिए शराब खाना बन जाता था। यहीं ताश और जुआ खेलते थे, जूतों को आग में जलाते थे जिससे असह्य दुर्गंध उठती थी। सब लोग मिलकर जो जिसको पाता था उसको लिपट कर नाचता था, चूमता था और गंदी से गंदी गालियों के गीत गाता था। इसके बाद ये सब लोग गाड़ी पर सवार होकर शहर या गांव की सड़क पर निकलते थे और जनता को देखकर जो इकट्ठा रहती थी गालियां बकने लगते थे और जनता इन्हें गालियां देती थी। इस तरह से यह त्योहार समाप्त होता था। यह हाल इंग्लैंड और अन्य पश्चिमी देशों का 18वीं सदी के पहले का है और केवल यूरोप में ही नहीं, सारे संसार के हर एक समाज में असभ्यता के ज़माने से इस प्रकार की घृणित कुप्रथाएं पाई जाती थीं। पश्चिमी देशों में एक न एक समय ऐसे त्यौहार मनाए जाते थे जो हमारी होली के समान ही अश्लीलता से भरे हुए थे। मिस्र देश के इतिहास में लिखा है कि यहाँ के लोग होली के त्यौहार पर नावों में बैठकर हजारों की तादाद में एक मंदिर में देवता के दर्शन के लिए जाया करते थे। रास्ते में स्त्रियां और पुरुष गाते थे। जहाँ कहीं रास्ते में कोई गांव या कस्बा पड़ता था वहाँ ये लोग उतर पड़ते थे। कुछ औरतें गाने लगती थीं, कुछ उस गांव के मर्दों और औरतों को देखते ही उन्हें गालियाँ सुनाने लगती थीं और कुछ स्त्रियां विवस्त्र होकर उनके सामने खड़ी हो जाया करती थी। हमारे देश में भी होली के त्यौहार पर जो अश्लीलता पाई जाती है वह अन्य देशों से कम नहीं है। भेद सिर्फ इतना ही है कि यह अश्लीलता अन्य राष्ट्र अपनी असभ्यता के ज़माने में रखा करते थे, किंतु हम सभ्य ही नहीं ऋषि संतान होने का दावा करते हुए भी इस अश्लीलता को बरतते हैं। होली का त्यौहार एक प्रकार का स्त्रीत्व के अपमान करने का एक साधन हो रहा है। पतित लोग इस त्यौहार से फायदा उठाते हैं। समझदार लोग भी परंपरा के फंदे में फंसकर उसमें सहयोग देते और समर्थन करते हैं। निस्संदेह यह बहुत ही दुख की बात है। जब तक हमारे कर्म और आचार व्यवहार असभ्यों और पिशाचों के समान हैं, तब तक अपने मुंह से हम ऋषि संतान ही नहीं साक्षात ब्रह्म होने का दावा क्यों न करें, पर संसार की नज़रों में हम हमेशा असभ्य और पतित ही रहेंगे।